जब तक कोई डील ना होगी नाकाबंदी ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई पूरा मुआहदा नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब मुज़ाकरात के बाद ईरानी क़यादत से मिलने का ऐलान। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ डील के लिए किसी दबाव में होने से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबरों को गलत करार दे दिया। कहा जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जोहरी मुआहदे से बेहतर होगा। दुनिया फख्र करेगी। बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। डेमोक्रेट्स कमजोर और गद्दार हैं। फेक न्यूज मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुराना मैदान जंग, नई जंगी हिकमत अमली। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के साथ राबते बढ़ा दिए। ईरानी वक्त आज इस्लामाबाद आने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को सरेंडर की मेज पर तब्दील करना चाहते हैं। ट्रंप ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी की है। अब्बास भाई कीप इन टच। नायब वज़ीर आज़म इसाक जार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबता। इसाक जार का मसाइल के हल के लिए फौरी मकालमे और राबते पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और ईरान का क़रीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। ना झुकने वाला ना बिकने वाला ईरान बामायने मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अमरीका पर तारीख़ी अदम एतमाद मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका को पैगाम। कहा, अमरीकी हुक्काम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख़ पैगाम देते हैं। अमरीका ये चाहता है कि ईरान हथियार डाल दे। ईरान ताकत के आगे सर तस्लीम कम नहीं करेगा। यूरोपीय काउंसिल की नजर शहबाज की परवाज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल ने खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, यूरोपीय यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी डिप्लोमेटिक एक्शन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ी डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात दूसरे मरहले के इंतज़ामात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सफ़ी ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफारत खाने में अमरीकी सफ़ी नेथली बेकर से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ी ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। ईरान अमेरिका जंग का महंगाई पर असर पड़ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी बिल ऐवान में पेश करना लाजमी है। टैक्स से मुतालिक कोई भी मामला असम्बली में आना जरूरी है। 90% से ज्यादा छोटे किसानों को ज़रूरी टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। मुल्क में मुआशी मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं। $1 अरब और हुए हमारे। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट्स के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हुई। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल चुके हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1484 पॉइंट्स का इजाफा। 1,73,681 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 302 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 51 कंपनियों के हिस्से में कमी। 211 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। ये मुसलमान बादशाह, मुसलमान हुक्मरान अमेरिका और इसराइल को बचाने के लिए मुज़ाकरात बार बार लेके ना उतरते तो अब तक जंग का नतीजा आ चुका होता। तो ये जंग तो रुकनी नहीं, तो मुज़ाकरात होने नहीं। मैंने आपसे कहा था ये टाइम बाय कर रहे हैं, उनको इंतजार है एक ह्यूज गैदरिंग का जो तेहरान में मुतवक्को है, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद का जनाजा है, जिसमें तमाम पासदार, तमाम बसीज, तमाम कमांडर, तमाम अहम तरीन लोग उस जनाजे में मौजूद हों। वो ये समझता है कि फिर वो एक वाकई हमला किया जाए जिसमें वन शॉट एक ही जगह तहजीब मिटा दी जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हम उसको ये बताएं कि इंशाल्लाह ये जनाजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के बाद होगा। पहले हम तुम्हारा इसराइल मिटाएंगे, फिर ये जनाजा होगा। 5 न्यूज़ पर आ गए फैसल रजा आबदी और छा गए फैसल रजा आबदी। अगर मुस्लिम हुक्मरान बार बार मुज़ाकरात ना कराते तो अब तक ईरान अमेरिका जंग का नतीजा आ चुका होता। अमेरिका को आयतुल्लाह खामनाई शहीद के जनाजे पर ईरानी क़यादत के इकट्ठे होने का इंतजार है। अमेरिका को बावर कराना चाहते हैं कि ये जनाजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के बाद होगा। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए इजराइल का खात्मा नागुज़ीर है। सीनियर सियासी रहनुमा फैसल रजा आबदी का चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में इजहार ख्याल। कहा, मैंने 2013 में कहा था 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहेगा। अब ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2026 को डॉलर दुनिया से खत्म हो चुका होगा। अपने ऐलान पर तहरीक का आगाज मैंने चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम में डॉलर को जला के किया। मोदी सरकार में जाली वीजा माफिया का राज। भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजरिमाना नेटवर्क्स और शरपसंदी में मुलविस गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को निकालने पर मजबूर। भारत के अपने जरीदे दी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को बेनकाब कर दिया। भारतीय जरीदे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9,000 भारतीय पनाह गुज़ीरों की मुल्क बदरी का इम्कान। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन ने 9,000 भारतीयों समेत मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दे दिया। अफगान अवाम और सियासी क़यादत का तालिबान रजीम पर अदम एतमाद। निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। काबिज तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसी और गैर कानूनी इक़दाम के बाइस अवामी मुज़ाहमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। रहनुमा हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हुक्मत-ए-यार ने तालिबान रजीम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए सियासी तब्दीली और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अफगान मीडिया आमो टीवी के मुताबिक साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हुक्मत-ए-यार ने कहा कि तालिबान रजीम में अफगानिस्तान के हालात हरगिज़ अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं, फौरी इस्लाहात जरूरी हैं। नशे से दूर रखा जाए नौजवानों को। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम। नशे के आदि के इलाज, मुआलजे की सहूलियात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एजाज़ी काउंसिल जनरल श्रीलंका ने गवर्नर पंजाब को ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की नौजवानों को मुनशियात से बचाने और आगाही फराहम करने की कोशिश है।